नमस्ते सभी को ओम। मैं राजू डांगे, राष्ट्रीय प्रशिक्षक जेसीआई इंडिया तथा अंतर्राष्ट्रीय योग प्रशिक्षक। आप सभी का हार्दिक स्वागत। जागतिक योग दिन के अवसर पर हमें जो योगा के बारे में जो जन जागृति करना है, उसके लिए आज का जो हमारा विशेष टॉपिक है अष्टांग योगा। आप सभी को पता है कि फर्स्ट फैक्ट इन द लाइफ इज अ बर्थ एंड लास्ट फैक्ट इन द लाइफ इज अ डेथ। और इस जीवन में हमें कितनी लंबी उम्र जीते हैं उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप किस टाइप से जीते हैं। तो हमें अच्छी तरह से जीने के लिए हमारे जीवन में योगा आना चाहिए। इट शुड बी ए पार्ट ऑफ योर लाइफ। हमारे जीवन का अविभाज्य अंग अगर योगा बनता है तो निश्चित रूप से आप अच्छी तरह से जीवन बिता सकते हैं, अच्छी तरह से हम सर्वाइव कर सकते हैं। योगा ये जीवन शैली है। योगा सिर्फ हाथ पांव हिलाना या आसन करना योगा नहीं है, तो ये एक जीवन शैली है। और हमारा स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए योगा की भूमिका हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। हेल्थ इज मोर देन वेल्थ। हमारे वेल्थ से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई होगा तो हमारी हेल्थ है, क्योंकि ये अनमोल है, ये बहुत अनमोल है हमारा तन और मन। जो हमें जीवन में जो भी सफलता हासिल करना है, जो भी हमारे पास अवेलेबिलिटी है, सुख समाधान आनंद बंगला गाड़ी, ये सब का जो उपयोग जो है हमारा तन और मन अच्छा है तो ही हम कर सकते हैं। जान है तो जहाँ है। ये विश्व बहुत सुंदर है, लेकिन आप बेड पे तो आपके लिए विश्व सुंदर नहीं है। तो इसीलिए जान है तो जाए, इतना हमारी जान महत्वपूर्ण है। हमारे मराठी में बोला जाता है, देह देवाचे मंदिर देही पंढरी आत्मा पांडुरंग। इट्स अ टेम्पल ऑफ गॉड। हमारे चेतना रूपी गॉड का ये हमारा तन और मन मंदिर है, टेम्पल है। और प्रोफेशनल लैंग्वेज में बॉडी इज अ मीडिया टू डील विद द वर्ल्ड। आपको जो भी जीवन में हासिल करना है तो उसके लिए महत्वपूर्ण कोई होगा तो हमारा तन और मन। साइंटिफिक लैंग्वेज में हमारा बॉडी इज अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट सिस्टम। हमारी जो बॉडी है एक अलग अलग सिस्टम से कनेक्टेड है। हमारी नर्व सिस्टम है, रिस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये सब एक दूसरे को कनेक्टेड है। इंडिपेंडेंट एनी सिस्टम कांट वर्क। तो ये सिस्टम एक दूसरे को कनेक्टेड है, उसके कारण ये हमारी बॉडी काम कर सकती है। तो हमारा जो मनोशरीर यंत्र है, हमारी जो बॉडी है, हमारा जो तन मन है, अच्छा रखने के लिए, जीवन में आनंद से जीने के लिए हम स्वास्थ्यपूर्ण होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हेल्दी बॉडी रिसाइड्स हेल्दी माइंड। हमारे स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। और स्वस्थ तन और स्वस्थ मन है तो निश्चित रूप से हम आनंद से जी सकते हैं। तो हमारे जीवन में ये योगा जो है आपको स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रखेगा, आपका तन भी अच्छा रखेगा, आपका मन भी अच्छा रहेगा, आपके रिलेशन भी अच्छा रहेंगे और डेफिनेटली आप बहुत ही हैप्पीली जी पाओगे। क्योंकि इससे पूरा योगा अगर आपके जीवन में आता है तो आपके जीवन में निश्चित रूप से परिवर्तन होता है। तो योगा का मतलब है योग यानी जोड़ना, आत्मा और परमात्मा का मिलन। जैसा हमारा राजयोग बोला जाता है, उसी प्रकार के हमारा तन मन बुद्धि चित्त आत्मा अगर एक लाइन में आते हैं, इसका ट्विनिंग अगर कनेक्ट होता है तो इसकी फ्रीक्वेंसी अगर प्रॉपर होती है तो निश्चित रूप से आपको शांति समाधान आनंद इनर हैप्पीनेस आप में आएगा। और ये जोड़ने का काम कोई करता होगा तो योगा करता है। तो योगा ये जो है ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमारे जीवन में निभाता है। तो अष्टांग योगा आपने सभी ने सुना होगा कि 8 अंग जिस योगा में है। हमारे इस पतंजलि ऋषि ने इस अष्टांग योगा हमारे योग सूत्र में परिचित किया है, हमारे जन जन तक पहुंचा है। ये योग सूत्र में अष्टांग योगा जो बताया है उसके 8 अंग है। उसके 8 अंग
हमें क्या बोलता है, योगा यानी आसन करना, प्राणायाम करना, हाथ पाँव हिलाना, योगा, इतना ही हम लिमिटेड उसमें थोड़ा सा विचार करते हैं। लेकिन उसके परे है, बहुत उसके आगे है। अगर सही योग साधक आपको बनना है तो आपके जीवन में ये योगा के 8 भी अंग आना चाहिए। तो ये 8 अंग कौन कौन से? एक यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये है 8 अंग। ये 8 अंग अगर जीवन में योग साधक के आते हैं तो निश्चित रूप से एक अच्छा योग साधक तैयार होने में मदद होती है। यम क्या है? यम है सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। और सत्य यानी हमारे खुद के प्रति और दूसरे के प्रति हमारा जो आचरण है, ये सत्य, इट शुड बी फैक्ट बेस। ये फैक्ट बेस अगर आपका आचरण है तो निश्चित रूप से आप आपके लिए, खुद के लिए और दुनिया के लिए एक अच्छे व्यक्ति, अच्छे इंसान, अच्छे साधक बन सकते हैं। इसलिए पहली कंडीशन है योग साधक के लिए सत्य। अहिंसा, अहिंसा मीन्स सिर्फ हिंसा करना, मर्डर करना नहीं, काया वाचा मना, किसके दूसरों के बारे में अच्छी सोच। अगर बुरे आप सोचते हैं तो निश्चित रूप से दूसरों के बारे में आपकी सोच गलत है, तो ये भी एक प्रकार की हिंसा है। इसीलिए हो सर्वे भवन्तु सुखिने सर्वे सन्तु निरामया, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, यही हमारी सोच होना चाहिए। इसीलिए अहिंसा, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह। अपरिग्रह यानी हमें क्या होता है कि नीड से भी ज़्यादा, हमारे गरज से ज़्यादा हम बहुत सारी वस्तुएं कलेक्ट करते रहते हैं, जमा करते हैं, संग्रहित करते रहते हैं, और उसके कारण भी हम आसक्ति बढ़ती है, हमारा लोभ बढ़ता है। तो जीवन में जितना नीड है उतना ही कलेक्शन सामग्री हमारे पास होना है। बहुत सारे उदाहरण इस दुनिया में है कि उनके बिल्कुल उसके लिमिटेड सामग्री में उन्होंने अपना जीवन बिताया है, बहुत सारे उदाहरण हैं। तो इसीलिए हमें अपरिग्रह, अस्तेय, अस्तेय याना चोरी करना, या दूसरों की जो वस्तु है उस पर हमारा अधिकार जताना, दूसरों की जो वस्तु है उसको हमें मिलना चाहिए ऐसी कामना करना, ये जो है ये अस्तेय योग साधक के लिए अच्छा नहीं। चोरी नहीं करना, ये सबसे कंडीशन हमारे योग साधक के लिए। उसी के साथ में ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य मीन्स ब्रह्म का जैसा आचरण। इट इज़ नॉट ओनली रिलेटेड टू सेक्सुअल, हमारा जो जनरेशन है आगे बढ़ाने के लिए, तो सेक्सुअलिटी तो जीवन में रहती है, प्रमाणित रहना ये अलग बात है, लेकिन उसके साथ में अतिथ्य वर्ज, कोई भी चीज़ अति होती है तो वह वर्ज करना चाहिए। उसी के साथ में ब्रह्म जैसा आचरण, आपका आचरण शुद्ध होना चाहिए। ये 5 हो गए हमारे यम जो अष्टांग योग में बताए गए। नियम, नियम मीन्स डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन में क्या है, पहले ही बताया, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान। शौच यानी अंतर्बाह्य स्वच्छता। योग साधक अच्छा बनना है तो सिर्फ नहाने से बाह्य हमारा शरीर स्वच्छ होगा, कपड़े अच्छे पहनने से कपड़े अच्छे लगेंगे, लेकिन आंतरिक स्वच्छता का क्या, हमारे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का क्या, वो भी निर्मल होना चाहिए। तो निश्चित रूप से ये निर्मल अगर है तो योग साधक जो साधना करेगा वो फलित होने में, अच्छी तरह से रिजल्ट आने में मदद होंगी। इसलिए शौच, अंतर बाह्य स्वच्छता, जहाँ योगा करते वो परिसर की स्वच्छता, ये सब शौच स्वच्छता वहाँ पे होना चाहिए। शौच, संतोष, तो योग साधक की हमेशा वृत्ति जो है वो सेटिस्फाइड होना चाहिए, वो हमेशा समाधानी होना चाहिए। समाधानी क्योंकि समाधान नहीं तो आप हमेशा चंचल रहेंगे, हमेशा अस्थिर रहेंगे। तो हमें हमारे पास भगवान ने क्या नहीं दिया, उससे अच्छा क्या दिया उसके बारे में सोचिए और हम तृप्त रहने की कोशिश कीजिए, सेटिस्फाइड रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये चित्त की प्रॉपर्टी होती है समाधान। अगर जिसके पास समाधान है तो बहुत आनंदी रहेगा, और जो परिस्थिति है उसमें भी खुशी लेगा वो। तो ये जो है, इसीलिए संतोष वृत्ति योग साधक के पास होना चाहिए। ठेविले तैसेची राहावे, चित्त असू द्यावे समाधानी। भगवान ने हमें जैसा रखा उसमें आनंद लेने का हमें आर्ट कला आनी चाहिए। इसका मतलब हम महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए,
प्रगति नहीं करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। महत्वाकांक्षी रहेंगे, प्रगति करेंगे, लेकिन जो हमारे पास वर्तमान सिचुएशन है उसमें हम आनंद लेंगे, आगे की कोशिश भी करेंगे, लेकिन संतोष वृत्ति के साथ, सेटिस्फैक्शन के साथ करेंगे, आगे की कोशिश भी करेंगे। लेकिन हम संतोष नहीं, असंतोष है अंदर और आगे 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 जा रहे हैं, तो आपको हैप्पीनेस नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा। इसलिए संतोष तो होना, शौच संतोष। तप, देखिए दूध भी अगर गर्म करते तब उस पर क्रीम आ जाती है। तो जीवन में जो भी क्रिया कष्टदायी होती है वो फलदायी है। तपस्या करना पड़ेगा, एक साधना करनी पड़ेगी। योगा का अगर रिजल्ट आना है तो आपको जीवन में कष्टदायी क्रिया, निरंतरता, कमिटमेंट, ये सब करना पड़ेगा। ये नहीं है तो आपको जीवन में रिजल्ट नहीं आएगा। हम अगर त्यौहार जैसा कभी कभी करते हैं तो निश्चित रूप से उसका आउटकम इतना नहीं आएगा। निरंतरता सफलता की पूंजी होती है। द कंसिस्टेंसी इज अ की ऑफ सक्सेस। आपको ये साधना का फल ऐसा लगता है आना चाहिए, तो हमें तपश्चर्या करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, उसमें निरंतरता लगेंगी। तप, स्वाध्याय यानी अभ्यास, जो भी अभ्यास है ये निरंतर करना चाहिए। जो भी अभ्यास आपने हासिल किया है उसको डेली चमक आना चाहिए, और कुछ नया मिलता है तो एडप्ट करना चाहिए। तो इसीलिए स्वाध्याय, अभ्यासपूर्ण अभ्यास करना ये ज़्यादा जरूरी है। और उसमें का पांचवा जो है हमारे शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर परिधान। ये जो भी हो रहा है ये नॉट ओनली ड्यू टू मी, आई एम द ओनली मीडिया। मैं सिर्फ माध्यम हूँ, और ये माध्यम कोई तो भी करने वाला है। समवेयर देयर इज अ पावर, ये मेरे से सब करके ले रहा। ये सब ये मानना, इस तरह से सोचना, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो हो गया प्रत्याहार। नहीं तो मैं हर जगह मैं कर रहा, तो वो सिर्फ उससे अहंकार बढ़ेगा। योग साधक के लिए अहंकार अच्छा नहीं है। जो भी है ये कोई तो भी शक्ति हमारे से कर ले, हाथ पाँव दिमाग हमारा यूज हो रहा, लेकिन समवेयर देयर इज अ पावर, गेट इट डन, तो वो हमारे से करके ले रही है। तो इस टाइप्स का भाव योग साधक का होना चाहिए। फिर वो एम्प्टी होगा, फिर वो खाली होगा, अहंकार रहित होगा, फिर वो हल्का बनता है तो उड़ान लेगा। एम्प्टी, कृष्ण के बांसुरी के जो मधुरता आती है, आवाज आता है, संगीत, तो वो क्यों आता है? क्योंकि वो खाली है। अगर भरी हुई रहती तो आवाज नहीं आता था। उसी तरह हम खाली रहना चाहिए, कि एम्प्टी रहना चाहिए, अहंकार रहित रहना चाहिए, तो निश्चित रूप से आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। यम नियम। आसन, आसन मीन्स क्या? आसन मीन्स ये जो प्रमाणबद्धता, शरीर को झुकाना, प्रमाणबद्ध है। एक्सरसाइज एंड एक्सर्शन, इसमें फर्क है। एक्सरसाइज यानी शरीर को प्रमाणबद्ध झुकाना। एक्सर्शन जो हम दिन रात काम करते, भाग दौड़ करते, वो तुम्हारी एक्सरसाइज नहीं होगी। तो एक्सरसाइज में क्या आता है कि अगर आप फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं तो उसमें बैकवर्ड बेंडिंग भी होना चाहिए। प्रमाणबद्ध झुकाना ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिससे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, हमारी नस नली की शुद्धता बढ़ेगी, उसको प्रवाहित होने वाली ऊर्जा बढ़ेगी। तो इसके कारण हमें आसन जीवन में करना चाहिए। हर अंग, हर अवयव की फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बढ़ेगी, बिल्कुल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, पावर बढ़ेंगी। तो इसीलिए आसन बहुत जरूरी है। और ये आसन साधारणतः 4 स्थिति में किए जाते हैं। एक बैठे स्थिति में, दूसरे हमारे खड़ी जो स्थिति है, खड़े स्थिति में, लेट के यानी शयन स्थिति, विपरीत शयन स्थिति, ये 4 स्थिति। कभी कभी हम वज्रासन में भी कुछ कुछ आसन करते हैं। तो ये जो है ये अलग अलग टाइप के आसन होते हैं, और ये आसन हमारी फ्लेक्सिबिलिटी, हमारी तन की स्ट्रेंथ, मन की स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। उसके साथ में प्राणायाम। तो प्राणायाम जो है प्राण का आयाम, ये प्राण है। जन्म और मरण में का अंतर कोई होगा तो हमारा एक ब्रेथ है, एक सांस है, तो इसीलिए इसको प्राण बोला गया। और वो प्राण लेते वक्त बहुत आदर से लेता, बहुत सम्मान से लेना। ये अगर प्राण मेडिकल में मिलता था तो आपको पता चलता था इसका महत्व क्या है, कितने रुपए लगते थे पूरे आयु में। जब कोविड के समय जब लोग वेंटिलेटर पे थे ना, उनको पूछिए इस ब्रेथ का महत्व क्या है, इस सांस का महत्व क्या है, कितने पैसे उसके लिए लगते। हमें मुफ्त में मिल रहा, इसलिए उसकी कीमत नहीं है। इसलिए सुबह सुबह अगर उठते हैं तो बहुत फ्रेश ऑक्सीजन, आपको फ्रेश प्राणवायु मिलेगा। इसलिए प्राण का आयाम भी करना चाहिए, क्योंकि प्राण ये सब तरफ ऊर्जा हमारी पहुंचेगा। 5 प्रकार के प्राण हमारे शरीर में होते हैं। प्राण, अपान, व्यान,
उदान, समान, ये 5 प्रकार के प्राण हमारे शरीर में होते हैं और स्थल के अनुसार उनका नाम बदलता है। कार्य के अनुसार जहाँ जो स्थल पे हो उस समय उस टाइप का कार्य हमारा प्राणवायु अंदर करते रहता है। तो इसीलिए प्राण का आयाम होना, हर सेल तक, हर पेशी तक प्राणवायु पहुंचने के लिए अलग अलग के प्राणायाम हमारे अष्टांग योगा में बताए हैं। तो साधारणतः भस्त्रिका, लंबी गहरी सांस लेना, फेफड़ों में भरना, यानी भरना यानी पूरक बोलते हैं उसको यौगिक भाषा में, और रेचक यानी छोड़ना, सांस लेना, सांस छोड़ना। उसके साथ में हमारा शिव संकल्प रहेगा। हर आने वाली सांस हमारे अंदर इस ब्रह्मांड की, इस नेचर की जो भी पवित्र शक्ति है, शुभ है, वो हर आने वाली सांस के साथ हमारे अंदर आ रही है। और जाने वाली सांस जो है, हमारे अंदर जितनी भी निगेटिविटी है, बीमारी है, व्याधि है, अशुभ है, वो सब बाहर लेके जा रही है। ऐसी सोच, ऐसा शिव संकल्प उस क्रिया के दरम्यान होना चाहिए निश्चित रूप से, क्योंकि योग शास्त्र ये तन का और मन का शास्त्र है। सिर्फ तन का नहीं, ये तन का और मन का शास्त्र है। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन है। ये रिजल्ट अगर आना है तो हमें शिव संकल्प भी शुरू हो। ये प्राणायाम भस्त्रिका है, जितने भी सांस की बीमारी है, दमा, अस्थमा, एलर्जी, ये सब नष्ट होंगी। लेकिन निरंतरता अगर है तो उसका रिजल्ट आना ही आना है। आपका ऑक्सीजन इनटेक बढ़ेगा, दिन भर आपको उत्साहपूर्ण लगेगा। इसीलिए हमने प्राणायाम करना चाहिए। ये प्राणायाम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्राण का आयाम तो योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। प्रत्याहार बोले तो हमारे इंद्रियों पे नियंत्रण होना चाहिए। हमारे जो इंद्रिय है वो घोड़े जैसे, रथ के घोड़े रहते ऐसे भाग दौड़ करते, बाह्य रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये विषयों के पीछे वो भागते रहते। तो ये भागने के जो है उसके लिए हमारी बुद्धि जो है, हमारा विवेक जो है, वो लगाम जैसा काम करता है। तो उसको नियंत्रित करना चाहिए। एक अच्छा योग साधक हमारे इंद्रियों पे नियंत्रण करता है, इंद्रियों को दमन नहीं बोलूँगा, उसको कंट्रोल करता है। तो ये योग साधक की अच्छी क्वालिटी है। नहीं तो ये मायावी जगत में हमारे इंद्रिय कहाँ भागेंगे बोलते नहीं आता। ये 5 विषयों, रूप, रस, गंध, स्पर्श, इसके पीछे तो दौड़ते हैं। तो योग साधक अवेयरनेस विद जागृत अवस्था में अगर रहता है तो निश्चित रूप से अपने मन को, अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है। छठवां इंद्रिय मन है, वो तो मन बहुत पावरफुल है। इसीलिए मन के जीते जीत, मन के हारे हार। तो उसको भी नियंत्रित, मन ने हमें नहीं चलाना चाहिए, हमने मन को, स्व ने हमारे मन को चलाना चाहिए। तो इस टाइप का कंट्रोल योग साधक पे आता है। तो प्रत्याहार इंद्रियों पे नियंत्रण होता है निश्चित रूप से। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा। धारणा जैसा संग वैसा रंग। जिस टाइप के आप संग में रहते उस टाइप के आपका माइंड सेट तैयार होते रहता है। जिस टाइप की सोच आप रखते उस टाइप से आपका माइंड रखता है। आप खुद को इंटेक क्या देते, खुद के साथ क्या बात करते, आपके जीवन का क्या उद्देश्य है। योग साधक के जीवन का उद्देश्य वो समाधि अवस्था होना चाहिए। वो समाधि अवस्था के लिए जो पूरक धारणा है, जो पूरक माइंडसेट है, वो हमारा होना चाहिए। वो अगर माइंडसेट प्रॉपर है तो फिर हम ध्यान के माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं। और ध्यान जो है ये इनर जर्नी, आंतरिक प्रवास है, जो भगवान गौतम बुद्ध ने किया, भगवान महावीर ने किया, संत ज्ञानेश्वर माउली ने किया है। इन सब ने ये आंतरिक प्रवास किया है, क्योंकि उनको पता था कि ये जो हैप्पीनेस है, ये सुख है, आनंद है, ये बाह्य वस्तुओं में नहीं है। वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति में अगर आप खुशी ढूंढते हैं तो आनंद ढूंढते हैं, तो दैट विल बी अ टेम्पररी। अगर वो व्यक्ति बदल गई कि आप दुखी हो गए, वो परिस्थिति बदल गई, आप दुखी हो गए, वो वस्तु गई, आप दुखी हो गए। वो उसको लिमिटेशन है। आप पेड़े खाएंगे 2, 3, 4, 5, उसके बाद में आपको वीट आने वाला है। इसीलिए हमारे जो है व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति में उसके आगे जाके हम करेंगे, उसके आगे जाके कि हम आंतरिक सुख ढूंढेंगे। हमारा क्या होता है कि कस्तूरी मृग के समान, हम कस्तूरी मृग जैसा लेटता है तो उसको जो कस्तूरी का सुगंध आता है, और सुगंध आने के बाद में क्या करता है, वो इतना दौड़ता, इधर उधर भागता कि ये कस्तूरी कहाँ छुपी है, लेकिन उसके नाभि में होती है, उसको आखिरी तक पता नहीं चलता। उसी प्रकार से हमारे अंदर जो इतना भगवान ने दिया है, इतना भगवान ने आनंद दिया है कि मराठी में बोला जाता है अवीट सुखाची गोडी। वो अवीट आने वाला है। बाहर का जो सुख है ये वीट लाता, अंदर का जो खुशी है, अंदर का सुख जो है अवीट है। वो
अविट है, उसको एंड नहीं है, आखिरी तक आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसीलिए अविट सुखाची गोडी, ये आंतरिक प्रवास ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये ध्यान जो है, ये ध्यान के माध्यम से ये अविट सुख आप उपभोग सकते हैं, उसका मजा ले सकते हैं। वो आंतरिक प्रवास अगर करते हैं तो निश्चित रूप से हर सेल तक, हर पेशी तक आप पहुंचेंगे। ये कॉस्मिक एनर्जी, ये विश्व ऊर्जा भी आपको सपोर्ट करेंगी। और इस दोनों ऊर्जा का अगर मिलन ध्यान के माध्यम से होता है तो हम बिल्कुल वो आगे की समाधि अवस्था तक पहुंच सकते हैं। ध्यान का जो उद्देश्य है, बहुत जने बहुत थोड़ी चर्चा होती है कि ध्यान यानी शांति मिलने के लिए, मेंटल पीस मिलने के लिए। नहीं, ध्यान का उद्देश्य मेंटल पीस मिलना नहीं, शांति मिलना नहीं है। वो तो दैट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द मेडिटेशन, हमारे मेडिटेशन का बाय प्रोडक्ट है वो। ध्यान का उद्देश्य है समाधि अवस्था तक पहुंचना। हम अगर मुंबई जाते हैं तो बीच में कहाँ औरंगाबाद या कहाँ रुकते, एखादे होटल में बैठते, चाय पानी पीते, वो बाय प्रोडक्ट है, आनंद है। हमारा उद्देश्य वहाँ रुकना नहीं है, हमको तो मुंबई पहुँचना है। तो उसी तरह हमें समाधि अवस्था तक पहुँचना है, उसके लिए ध्यान है। तो हम आनंद आता, मेंटल पीस आ जाता, थॉटलेस हो जाते हैं, विचार शून्य हो जाते, तो उससे और मजा आता और आनंद आता। तो ये बाय प्रोडक्ट है उस ध्यान का। लेकिन ध्यान का उद्देश्य हमारे समाधि अवस्था तक पहुंचना, क्योंकि समाधि अवस्था में ही आपको पता चलेगा कि ये समाधि अवस्था में हमारे जीव का उद्देश्य क्या है, हम कौन हैं, हमें कहाँ जाना है, हम कहाँ से आए हैं। इस सब प्रश्न के उत्तर आपको मिलेंगे कि उस समाधि अवस्था में, क्योंकि वो चेतना की सर्वोच्च अवस्था है, चेतना की उच्च कोटि की अवस्था है। देर इज अ प्योरिटी इन, हम परे हो जाते काम क्रोध मोह मद मत्सर से। हमारे समाधि अवस्था में सबीज समाधि, निर्बीज समाधि, निर्बीज में कोई बीज बैलेंस रहता नहीं। उस अवस्था में हम पहुंचते हैं कि उस अवस्था में हम इस आत्मा परमात्मा का मिलन, इस कॉस्मिक एनर्जी का मिलन सब होने लगता, प्योरिटी हो जाती है। तो ये एक समाधि अवस्था कुछ क्षण की, कुछ पल की होती, कुछ घंटों की होती, आपके साधना पे ये निर्भर है। और उस अवस्था में जो आप बिल्कुल खुशी, हैप्पीनेस महसूस करेंगे, वो परे होगा, बहुत बहुत ज़बरदस्त होगा। उसके साथ में वो आपको ऐसा लगेगा दिल मांगे मोर, कि ये और होना चाहिए, ऐसा ही लगेगा। इतनी शांति, इतना सुकून आपको मिलेगा। तो ये समाधि अवस्था में हम कौन है, हम एक चेतना है। ये राजू डांगे का शरीर है, ये मन है, लेकिन उसके परे ये कौन है। तो इसके अंदर की एक चेतना, वो स्व जो है, वो स्व हम है, कि ये जन्म और मरण के बाद में भी रहने वाला है। क्योंकि हम जब आए थे, स्त्री बीज पुरुष बीज का मिलन हो गया, एक पेशी, एक सेल तैयार हो गया, एक ऑर्गन, उससे सेल से टिश्यू तैयार हो गया, टिश्यू से एक ऑर्गन तैयार हो गया, ऑर्गन से एक सिस्टम तैयार हो गई, और सिस्टम से ह्यूमन बॉडी तैयार हो गई। ये ह्यूमन बॉडी जो तैयार हो गई, ये एक सेल। लेकिन वो सेल जब तैयार हुआ, उसके पहले भी उसमें चेतना थी। ओके, जन्म के बाद में सिर्फ हमने आकार लिया, उसमें भी चेतना है। अब मृत्यु के समय ये शरीर हम छोड़ देंगे कपड़े जैसा, तो निश्चित उसके बाद में भी ये चेतना का प्रवास जारी रहेगा। वो अमर अविनाशी आत्मा बोलो, सचितानंद स्वरूप बोलो, चेतना बोलो, महाकारण कारण शरीर बोलो, ये तो हमेशा हम रहे या न रहे, हम बोले तो ये शरीर रहे या न रहे, उसका प्रवास जारी रहेगा, उसकी गति जारी रहेगी। तो इसीलिए ये सब समझना, यही सीक्रेट नॉलेज उसे बोला जाता है। यही सही मायने में ज्ञान है कि हम शरीर से, हमारा जो स्व है, हमारा जो चेतना रूपी आत्मा है, सच्चिदानंद स्वरूप है, ये अलग है, वो जानने वाला है, वो दृष्टा है, वो साक्षी है। ये शरीर, तन और मन ये करते रहता, उसके तन तो करने माध्यम है, एक हार्डवेयर जैसा, लेकिन ये भोगता कोई होगा, करता कोई होगा, तो हमारा अंतकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार ये करने वाला है। ये जो कारण शरीर या आत्मा जो है, ये तो हमारा दृष्ट है, ये हमारे सिर्फ ऑब्जर्व करते रहता है, वो साक्षी के तौर पर देखते रहता, ही एक्ट एज एविडेंस सिर्फ। इसीलिए हमारे समाधि अवस्था में ये सब जीवन का जो ज्ञान है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी ब्रह्मा हूँ, मैं भी द्वैत अद्वैतवाद,
वो सब वहाँ पे जाते हैं। तो हमारा पिंडित ब्रह्मांडी, वी आर द सैंपल ऑफ यूनिवर्स, इस यूनिवर्स का हम सैंपल है, इसीलिए जो इस ब्रह्मांड में है वही हमारे में है। तो निश्चित रूप से ये सब ज्ञान, ये आत्म साक्षात्कार भी, आपकी आत्मा की क्षमता, आपकी सो की क्षमता वहाँ आपको पता चलेंगी ये समाधि अवस्था में। लेकिन उसके पहले ये सब प्रवास आपको करना पड़ेगा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, और लास्ट डेस्टिनी है हमारा समाधि अवस्था। ये समाधि अवस्था पे भी अलग अलग समाधियाँ होती है। तो उसमें जो समाधि है अपनी डीप समाधि, आपको उस अवस्था में आप जाते नहीं, चेतना की सर्वोच्च अवस्था में आप जाते हैं, तो आपके जीवन की निश्चित रूप से सार्थकता होगी और जीव का भी उद्धार होगा और आपके हाथ से पुरुषार्थ भी होगा। इस भौतिक जीवन, जन्म से मरण का अंतर जो है ये भौतिक जीवन है, लौकिक जीवन है। इसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों भी टक पे आप बहुत अच्छी तरह से करेंगे, क्योंकि एक योग साधक को अष्टांग योग उन्होंने अपने जीवन में लाया है, ये उसकी जीवन शैली बनी है, इसीलिए वो पुरुषार्थ भी अच्छा करेगा। धर्म यानी कि हम जिस धर्म में आए, वो धर्म जन्म जिसमें हुआ, तो वो धर्म का लेबल तो बाद में ह्यूमन ने, मानव ने लगाया है, लेकिन ओरिजिनल कोई धर्म होगा तो ह्यूमैनिटी, मानवता हमारे अंदर वो ओरिजिनली डाला जाता है। धारण करे सो धर्म, अग्नि का धर्म गरम जलाना, पानी का धर्म क्या है शीतलता, वो ये जो है ये धर्म जो है ये धर्म ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और आदमी में एज अ ह्यूमैनिटी, एज अ मानवता सबसे बड़ा श्रेष्ठ धर्म है, और वो भगवान ने शुरुआत में ही उसमें डाला है। क्योंकि देखिए हम रास्ते से अगर जाते हैं, कोई एक्सीडेंट देखते हैं, तो हम ये नहीं सोचते कि ये किस जाति का है, किस धर्म का है, गरीब है श्रीमंत है, ये कोई सोच हमारे अंदर नहीं रहती है। इसीलिए सबसे बड़ा धर्म कोई होगा तो ह्यूमैनिटी, मानवता, ये सबसे बड़ा धर्म है। धर्म अर्थ, अर्थार्जन यानी अर्थ, हमारे जो भौतिक जीवन लौकिक जीवन चलाने के लिए अर्थार्जन तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अपना 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 अपने तरफ पे अपना ही कमाना, अपना ही खाना, ये प्रवृत्ति हो गई। लेकिन अपने घास में का दूसरों को थोड़ा देना, ये हमारी संस्कृति हो गई, और दूसरों का भी खींच के खाना ये हमारी विकृति है। अर्थार्जन भी किस टाइप से करना है, किस प्रमाण में करना है, तो ये सब पुरुषार्थ में आता है। तो इसीलिए अर्थ जीवन में हो नहीं, लेकिन कितना होना, बहुत कमाया हीरे मोती, लेकिन क्या करे कफन को जेब नहीं होती। वहाँ हाथी है न घोड़ा है, पैदल ही जाना है। इसलिए अर्थार्जन कितना करना ये भी हमारे पे निर्भर है। नहीं तो क्या होता कि ये धर्म का एक तीर होगा नदी का, ये मोक्ष लास्ट तीर होगा, इसके बीच में होता है अर्थ और काम। हम ये दोनों में अटक जाते हैं, और पूर्व आता फ्लड आता, उसमें कर्म काम का और अर्थार्जन का, उसमें भी हम बहते जाते हैं, हमारा मोक्ष का तीर पे हम पहुंचते नहीं। इसीलिए पुरुषार्थ करना है तो धर्म अर्थार्जन काम, हमारे कामना को एंड नहीं है। एक कामना हो गई कि हमारा लोभ बढ़ता है, आसक्ति बढ़ती है, कामना अपूरी रहेगी तो हमारा क्रोध बढ़ता है। इसीलिए कामना, डिजायर एंड विल, इसमें फर्क है, इच्छा और कामना। ये कामना का बीज बहुत बेकार रहता है, इसीलिए कामना को मर्यादित करना, कामना को जो है लिमिटेशन रखना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और लास्ट जो हमारा है मोक्ष, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ वो जाएगा, वो मुकंदर का सिकंदर कहलाएगा। इसीलिए जो सब रोते हुए आते, हंसता हुआ वो जाएगा कि जिसने कुछ तो भी अच्छा किया। खुद के लिए तो बहुत कुछ करते, प्राणी भी करते, तो हमने दूसरों के लिए कुछ किया क्या, परमार्थ कुछ किया क्या, तो निश्चित रूप से आपको समाधान मिलेगा। आप जाते वक्त बहुत अच्छी तरह से जाएंगे, अंतमति सदगति, आपकी मति बहुत अच्छी रहेंगी। इसीलिए जो योग साधक है, जिसके जीवन में अष्टांग योगा है, तो वो पुरुषार्थ भी अच्छा करेगा, और उसका पुरुषार्थ अच्छा करता है तो उसके जीवन का उद्धार होता है। और जीवन के उद्धार के साथ में ये अगर उसमें माइंड सेट आता है, समाधि अवस्था तक पहुंचता है, तो उसके जीव का भी उद्धार होता है, उसके पूरे आगे चलने वाले गति भी बहुत अच्छी मिलेंगी। और ये सब हमारे अगर अष्टांग योगा जीवन में आता है तो आप खुद का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेंगे, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, ये सब WHO के अनुसार ओनली अब्सेंस ऑफ डिसीज एंड डिसेबिलिटी मीन्स नॉट हेल्थ, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, सोशली वेल बीइंग स्टेट इज अ हेल्थ। तो ये हेल्थ भी आप बहुत अच्छी रहेंगी। आपकी अगर केयर करते हैं
तो आप पूरे परिवार की केयर कर रहे हैं ऐसा होता है। आप बीमार गिर गए कि सब काम लगता है, सबको काम लगते हैं। हमारे रिलेटिव को काम लगता, हमारे घर के सदस्य को काम लगता, हमारा पैसा खर्चा होता, समय जाता। लेकिन आप अगर आपकी खुद की केयर लेते लेते हैं तो आप परिवार की केयर ले रहे, क्योंकि ये सब बचने वाला है। तो इसीलिए हमारा योग ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जागतिक योग दिन के निमित्त से हम कमिटमेंट खुद के साथ करेंगे कि हमारा योगा हमारे जीवन का अविभाज्य घटक बनाएंगे। इसको हम रोज दैनंदिन करेंगे, ये हमारी साधना होंगी, इसमें हमारी निरंतरता होंगी। तो निश्चित रूप से आपको इसका फल मिलना ही मिलना है। देर है देर नहीं, इमीडिएट नहीं मिलेगा, इंस्टेंट नहीं मिलेगा, लेकिन इसका जो फल है आपको निश्चित रूप से मिलेगा। इसीलिए अष्टांग योगा अपने जीवन में लाइए। स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे स्वास्थ्य के लिए ये अनमोल प्रॉपर्टी है। हमारा शरीर बहुत अनमोल प्रॉपर्टी है। एक किडनी की कीमत अगर बेकार होती है, उसकी कीमत कैलकुलेट करो कितना खर्चा आएगा। एक आँख बेकार होती है तो कितना खर्चा होगा। इस प्रत्येक हर सिस्टम की कीमत निकाली तो मोर देन अनमोल तो है, लेकिन मोर देन कोटी। हमारा घर रहता 25 लाख, 20 लाख, 5 लाख, तो उसके लिए हम कितनी केयर करते हैं। हमारी गाड़ी रहती है 50,000, 60,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, उसकी कितनी केयर करती है। लेकिन इस टेम्पल की, इस मंदिर की, इस घर की क्या चिंता करते हैं। एक घर कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके लिए कंपाउंड वॉल हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो प्रोटेक्शन रहे, सुरक्षा रहे। लेकिन हमारे सुरक्षा के लिए, इस मंदिर के, इस टेम्पल के, इस शरीर के सुरक्षा के लिए हमने क्या किया। मन का कुछ कंपाउंड वॉल हमने लगाई है। तो इसीलिए हमने कुछ नियम है वो खुद पे लगाना चाहिए। सैराट नहीं होना चाहिए। हमारे स्वतंत्रता, फ्रीडम हम में रहेंगे, लेकिन उसके साथ में हमारे डिसिप्लिन के साथ में रहेंगे। इसीलिए अष्टांग योगा ये हमारे जीवन में आता है तो बहुत अच्छे तरह से हम जीवन जी सकते हैं। हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्योंकि इस जीवन में हर व्यक्ति को समस्या है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, हर आइसक्रीम का फ्लेवर अलग होता है, उसी प्रकार के हर व्यक्ति को समस्या अलग अलग है। हम छोटे थे तो अलग समस्या थी, थोड़े विद्यार्थी हो गए अलग समस्या है। ऐसा लगता है युवा होने के बाद बहुत कुछ समस्या नहीं रहेंगी। युवा हो गए, नौकरी लगने के बाद समस्या नहीं रहेंगी, अलग समस्या तैयार हो गई। शादी होने के बाद समस्या नहीं रहेगी, अलग समस्या। बच्चे होने के बाद समस्या नहीं रहेगी और समस्या बड़ी। तो ये समस्या का फ्लेवर अलग अलग जीवन में रहता है। तो हर व्यक्ति को समस्या सिर्फ एक ही दिन नहीं रहेंगी, दैट विल बी द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ। हमारे जीवन का आखिरी दिन होगा, उस समय हमें कोई भी समस्या नहीं होंगी। इसीलिए हमारी समस्या ये समस्या के कारण हमारे जीवन में बहुत सारे स्ट्रेस आ जाते हैं, तान आ जाते हैं, तनाव आ जाता है। आदमी पानी में गिरने से नहीं मरता, उसको अगर तैरना आता है तो निश्चित रूप से उस पानी में भी वो तैरेगा। तो उसी तरह से स्ट्रेस मैनेजमेंट से हमें कुछ नहीं होगा अगर एक मैनेजमेंट के टेक्निक आपको पता है तो। और ये स्ट्रेस लेवल आपकी कम करने के लिए और मैनेज करने के लिए ये अष्टांग योगा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण। इसीलिए हमारे जीवन शैली का एक भाग हमारे अष्टांग योगा को हम बनाएंगे और इस जागतिक योग दिन के अवसर पर हमें खुद के साथ पुनश्च कमिट करेंगे और योगा हमारे जीवन में लाएंगे। तो मुझे खुशी है और मुझे एक विश्वास भी है कि आप, मैंने जो भी बातें बताई वो आपके जीवन में उतारने की हम कोशिश निश्चित रूप से करेंगे। 1000 स्टेप जर्नी स्टार्ट फ्रॉम अ सिंगल स्टेप। मुझे हजारों किलोमीटर चलना है तो एक एक्शन की स्टेप हमें लेना पड़ेगा। ज्ञान से काम नहीं होता, उसे जीवन में उतारना होता है। मुझे ज्ञान बहुत है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करते तो उसका रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो ऐसे ही योगा के बारे में बहुत लोगों को मालूम है लेकिन एक्शन में नहीं है। हमको सुबह उठना चाहिए, बहुत जनों को 99% लोगों को पता है लेकिन नहीं उठते। व्यायाम करने से क्या फायदे सब बताएंगे लेकिन नहीं करते। तो ये है हमारे मन हमारे पे हावी नहीं होने देना, हमारे मन को प्रिपेयर करना और सो को बताना कि मुझे ये करना है। तो पुनश्च मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और आपके जीवन में ऐसी ही खुशी रहे। इस शांति पाठ हम करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिने, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु महा कश्चित दुख भाग्यवत। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, जो जे वांछिलते ते लाहो प्राणी जात। हैप्पी थॉट्स।
हमारे गुरु को प्रणाम, हमारे ईश्वर को प्रणाम, धरती माता को प्रणाम, सबको प्रणाम। हमारे सबके प्रति धन्यवाद का भाव, कृतज्ञता का भाव, जिन्होंने भी हमारे जीवन में मदद की है, सहकार्य किया है, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने भी हमारे तरफ से दुखाया होगा या उनकी तरफ से हम कुछ हमें मतलब परेशानी हुई होंगी, तो उनको भी हम क्षमा करते हैं। तो सभी का पुनश्च मंगल हो, यही शुभकामना के साथ आज के जो हमारा विषय है अष्टांग योगा, यहाँ पे ही उसको विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे एक नए विषय के साथ जरूर पुनश्च। हैप्पी वर्ल्ड योगा डे। थैंक यू, थैंक यू।